नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बात अठन्नी की एक कहानी की। इसे लिखा है सुदर्शन जी ने। सो इसे याद करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आपके पास देखिए 4 स्टोरीज आ रहे हैं, ठीक है। मतलब साहित्य सागर से 4 स्टोरी आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा। ये चारों मैं आज के दिन वीडियो अपलोड करूँगा और इसके अलावा एकांकी संजय से 3 आ रहे हैं और वो तीनों मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका 50% सिलेबस हो जाएगा। 10 जो 10 मार्क्स है वो आपके कंप्रीहेंशन से आने वाले हैं, गद्य भाग जो आप आसानी से कर लेंगे अगर आप स्टोरीज़ अपने से पढ़ेंगे या फिर जो अगर आपके कोई रेफरेंस बुक्स आपने लिया है ओसवाल या फिर किसी भी कंपनी का, सो वो आपकी मदद करने वाले हैं कंप्रीहेंशन में। और रही बात 10 मार्क्स की जो ग्रामर है, तो उसके लिए आपको जो हिंदी ग्रामर किताब है उससे पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आज मैं चारों वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। बात अठन्नी की लिखा है सुदर्शन जी ने। याद करने का सिंपल तरीका है कि अठन्नी की बात कौन करता है। अठन्नी की बात भाई तो एक मेरा दूर का दोस्त है भाई, सुदर्शन जिसका नाम है, अठन्नी की बात करता है भाई। फिर काकी जो आपका कविता है, अब याद करना है कैसे, तो सियाराम जी हैं भाई, एक सियाराम उनकी काकी है, याद हो गया। जैसे कि महायज्ञ का पुरस्कार है, उसमें यशपाल जी ने लिखा है, तो इसे कैसे याद करेंगे भाई। तो महायज्ञ, यज्ञ कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, त्रिपाल चाहिए होता है। त्रिपाल अगर आप नहीं जानते तो एक त्रिपाल होता है, तो महायज्ञ कराने के लिए एक त्रिपाल चाहिए होता है। तो महायज्ञ किसने लिखा है भाई, तो यशपाल ने लिखा है। फिर आया नेताजी का चश्मा। अब ये कैसे याद करें किसने लिखा है, तो बहुत ही आसान तरीके से, नेता कौन बनना चाहता है भाई, स्वयं आदमी बनना चाहता है, तो स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। तो ये कुछ ट्रिक होते हैं याद करने के लिए। स्टार्ट करते हैं सुदर्शन जी के। पहला जो हमारा कहानी है बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। सो यहाँ पे रसीला एक नौकर है, जो कहाँ किसका नौकर है, इंजीनियर बाबू जगत सिंह का। तो जगत सिंह एक इंजीनियर हैं, उनके यहाँ जो नौकर है उसका नाम रसीला है। उसका वेतन 10 रुपये था। गाँव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वो हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई अच्छा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरी पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि रसीला क्यों जगत सिंह के यहाँ नौकरी करना चाहता था, क्यों किसी और के यहाँ नहीं चाहता था। तो यहाँ से आप यही कह सकते हैं कि इतने सालों से यहाँ नौकरी वो कर रहा है और उसे लगता था कि यहाँ पे मुझे सब कोई विश्वास करता है और अमीर लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो उसे लगा कि यहाँ पे मैं सिक्योर हूँ भाई, तो यहीं पर नौकरी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रसीला का वेतन कितना था। जी हाँ, 10 रुपये था। गाँव में उसके कौन कौन थे, तो बूढ़े पिता, पत्नी और बच्चे थे। ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। तो यहाँ पे 2 किरदार मेन हमारे आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है, जो जिनके बारे में हमें काला सच पता चलेगा। एक है जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, ठीक है। तो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते हैं और उनका जो चौकीदार है उसका नाम है रमजान। और रमजान और रसीला में बहुत मैत्री है। एक बार फिर से मैं आपको क्लैरिटी दूँ कि रसीला जगत सिंह के यहाँ नौकर है और रमजान जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ चौकीदार है। ये बात मत भूलना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए ऐसा कुछ, घुमा देखें। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब मिठाइयों के शौकीन था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता। तो देखिए, शेख साहब जो हैं यानी जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो फलों के शौकीन थे। तो जो रमजान है, तो जो शेख साहब हैं वो फल लाते थे अपने घर में, तो रमजान वो जो फल उनको मिलता था तो रसीला को कभी कभी दे देता था। और इंजीनियर जो साहब थे वो मिठाई के शौकीन थे, तो रसीला जो था वो रमजान को कभी कभी मिठाई दे देता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं। अरे तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। पेशगी यानी एडवांस, ठीक है, एडवांस मांग लो यानी पहले पैसा मांग लो भाई अगर इतना जरूरी है तो। रमजान ने कहा। तो वो कह रहा है, रसीला कह रहा है कि मालिक कह रहे हैं कि पैसे नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया।
और अपने कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सोचने लगा, बाबू जगत सिंह की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो यार, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीले के बच्चे जो हैं वो स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का श्रेय चुका दिया। श्रेय यानी जो कर्जा था वो उसने चुका दिया था। उसके जो बच्चे थे वो स्वस्थ अब हो चुके थे। केवल 8 आने बाकी रह गए थे और यही इसीलिए इस कहानी का नाम है बात अठन्नी की। देखिए 8 आने बाकी थे, ठीक है। 8 आने मतलब 8 रुपये मत समझ लेना, ठीक है। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे पर फिर भी रसीला उनके आगे आंख ना उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500 रुपये। अरे इतनी सी रकम देकर आप मेरा मान कर रहे हैं यार। अरे हुजूर मान जाइए, आप समझे ये मेरा काम मुफ्त में किया जा रहा है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ तब महीने भर 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? अरे हमारे शेख साहब तो उसके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तो तय ना होगा। अरे भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं लगता। रसीला सोचता था, मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उससे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दूँ समझने का, अगर आप प्रयास करें, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ से ये दिखाया जा रहा है कि बाबू जगत सिंह और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, दोनों ही घूसखोर आदमी हैं। तो यहाँ पे 500 रुपये की रिश्वत ली जा रही है और शेख सलीमुद्दीन जो हैं वो बोला जा रहा है, रमजान बोल रहा है कि वो 1,000 तो लेंगे ही लेंगे। और यहाँ पे रसीला सोच रहा है कि मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए। यहाँ से मतलब ये नहीं कि बिजनेसमैन है, इसका मतलब ये है कि जगत सिंह ने उसे पैसे दिए हैं ये कह के कि जाओ उसे रिश्वत दे दो या फिर उसे दे दो। चाहता तो वो थोड़ा थोड़ा करके जुटा लेता ना, तो उसके पास काफ़ी जुटता था, लेकिन उसने बहुत ईमानदारी दिखाई। तो यहाँ भी दिखाया जाएगा कि रसीला और रमजान दोनों ही ईमानदार है और उनके जो मालिक है वो दोनों ही घूसखोर हैं। तो यहाँ पे इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ दी कि 5 रुपये की मिठाई ले, और यहाँ से कहानी शुरू होती है मेन। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई लाई और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। जो मिठाई 5 रुपये की है? हाँ हुजूर, 5 रुपये की ही। रसीला का रंग उतर गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वहीं दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहाँ से लाया है। हुजूर मान जाइए, झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। इंजीनियर बाबू की आंखों से आग बरसने लगे। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन के कचहरी में पेश हो गया। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गईं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर ये मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दे, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। अब यहाँ से ये मत समझना कि सच में न्याय प्रिय थे भाई, यहाँ पे उन्हें चिढ़ाया भी जा रहा है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे, समझे? तो वो रुमाल भी चोरी का ही है, पैसे भी चोरी के ही हैं, और यहाँ पे इनजस्टिस दिखाया जा रहा है।
फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। तो रमजान भी वहीं था, ये मैं समझना, पहले तो रसीला पढ़ लेते थे काफ़ी लड़के, तो रमजान की आंखों में खून उतर आया यानी बहुत क्रोध आया। वो सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहा है, उसे कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वो इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नर्म गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। कोई भी दिक्कत आए कमेंट करना। आज दूसरा, तीसरा, चौथा सारे वीडियोस आज ही अपलोड होंगी। थैंक यू।